जब हम लोग सर्वत्र विनाश की घटाओं को घेरता हुआ देखते हैं तो अपने आप मन में एक प्रश्न उभर करके आता है कि ये परिस्थितियाँ विनाश की हैं कि सृजन की, अंधकार की हैं कि प्रकाश की। यदि हम लोग उस विषय के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन का स्मरण करते हैं तो मुझे हमारी वसीयत और विरासत जो परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा है उसमें उनका लिखा हुआ एक अध्याय लिखा है, विनाश नहीं सृजन हमारी भविष्यवाणी। उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि आज सारे के सारे मूर्धन्यों की, जितने भी शक्तिमान हैं, जितने भी विचारवान हैं, उन सब की एक ही आशंका है। सारे के सारे मूर्धन्य मिलकर के एक ही बात कहते हैं कि इस सृष्टि का विनाश होने जा रहा है। हर कोई ये कहता है कि कहीं से भूकंप आ जाएगा, कोई उल्का पिंड जो है धरती से आके टकरा जाएगा, कहीं से कोई सुनामी आ जाएगी, कहीं पर आग लग जाएगी और जो महामारियाँ हैं वो फैल जाएंगी। प्राकृतिक यदि उपद्रव न भी हुए तो इंसान को मार करके ख़त्म कर देगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इस तरह की बात जो है ज़्यादातर मूर्धन्य कहते हैं, ज़्यादातर विचारवान, ज़्यादातर शक्तिमान कहते हैं। गुरुदेव बोले उन सब की चिंताएं एक और, जितने भी मूर्धन्य हैं, जितने भी विचारवान हैं, वो मिल करके कहते हैं कि सृष्टि का विनाश होने जा रहा है। और गुरुदेव बोलते हैं उस लेख के अंदर कि हमारा अकेले का मतलब गुरुदेव का और माता जी का कहना यह है कि उल्टे को उलट करके सीधा किया जाएगा, उल्टे को उलट करके सीधा किया जाएगा। गुरुदेव ने लिखा है कि न जाने कहाँ से एक प्रचंड तूफानी प्रवाह आएगा जो विनाश की इन काली घटाओं को उठा करके दूर फेंक देगा और अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश का जो साम्राज्य है वो दृष्टिगोचर होगा। करेगा कौन? ऋषि तंत्र की चेतना करेगी। चाहे सामने नाम कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए किसी को भी कठपुतली की तरह से खड़ा कर दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता, उसका मूल्य ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ऋषि तंत्र की चेतना काम कर रही है।